हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से वेलकम है। जैसा कि आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं अपनी सितंबर की डायरी शेयर करूं आपके साथ, तो इसी के लिए मैं अपनी ये डायरी आपसे साझा करने जा रही हूं। उम्मीद है कि आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। ये देखिए, ये है सितंबर के पहले सप्ताह का, जो कि 1 तारीख से 6 तारीख तक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अक्सर शिकायत रहती है कि पेज सही से दिखा नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो में बोलूँगी कम और आपको प्रेजेंट ज़्यादा करूँगी। ये देखिए, मैंने इसको 3 कॉलम्स दिए हैं। पहला है खेल व गतिविधि, उसके बाद है कहानी पर चर्चा, कविता पर चर्चा, कार्यपत्रक पर कार्य। और इसको भी मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है, TLM पर कार्य, कलरव पर कार्य और नेक्स्ट है कार्य पुस्तिका। तो इस तरीके से आप भी डायरी को मेंशन कर सकते हैं। कहानी में मैंने बच्चों को चित्र दिखाया और उस पर चर्चा की, यही मेंशन किया है। कविता पर जो भी हमें PREs मिली थी, उसी में से एक पोस्टर कविता का लेकर हम उस पर चर्चा का कार्य करेंगे और फिर उसी पर आधारित हम कार्यपत्रक बनाएंगे और बच्चों को बांटेंगे और उस पर कार्य करवाएंगे। हम कार्यपत्रक को शैमपट की सहायता से भी साझा कर सकते हैं। फिर कलरव पे कार्य, कलरव पे हमें अपने जो लर्निंग आउटकम्स हम ले रहे हैं उस पर बेस्ड कोई भी हम कविता का चयन कर सकते हैं और उस पर कार्य करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कार्यपत्रक पर कार्य या कार्यपुस्तिका पर, तो हम दोनों का अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे। फिर यह है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, तो बच्चों ने पोस्टर गतिविधियों को पूरी रुचि के साथ प्रतिभागिता की, पोस्टर गतिविधि में पूरी रुचि के साथ प्रतिभागिता की। फिर आप ये देखिए, नेक्स्ट है, इसमें फ्राइडे का और सैटरडे का है। फिर ये संडे पड़ गया था, टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, ये मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया है। फिर ये देखिए दूसरे सप्ताह क्या है, इसमें भी वही बात है, कविता, कहानी, चित्र पर बातचीत, एलो, सबका कंबाइन एलो हमने ले लिया है कि मौखिक शब्दावली विकसित करना, क्योंकि ये कक्षा 1 का है, तो ये आपको लग रहा होगा कि सब में यही चल रहा है, बट आप अभी शुरुआती दौर में हमें आधारशिला क्रियान्वयन का संदर्शिका का प्रयोग करते हुए इसी तरीके से टीचिंग करनी है। रेमेडियल तो हमारा चलेगा ही चलेगा, लेकिन रेमेडियल आप 2 से 3 पीरियड करने के बाद जब आप जनरल टीचिंग करेंगे तो उसको इस तरीके से आप चला सकते हैं। कविता ले लेंगे, कहानी ले लेंगे, चित्र पर बातचीत ले लेंगे। इस पर चित्र पर बातचीत मैंने 3rd में कर दिया, आप 1st पे भी कर सकते हैं कि पहले आप पोस्टर पे चर्चा कर लीजिए, फिर कविता करा दीजिए, फिर कहानी करा दीजिए। उसके बाद ये देखिए, ये ट्यूसडे का है, इसमें भी वही कॉलम है। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वाकलन का बिंदु क्या है, बच्चों ने मूर्त वस्तुओं की गिनती करने में सहजता का भाव प्रकट किया। जी, ये मैथ्स का है, तो मैथ्स में मैंने क्या किया है, 4 कॉलम्स बनाए हैं, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, लैंग्वेज यानी भाषा, पिक्चर यानी कि चित्र और सिंबल यानी कि प्रतीक। तो इन 4 पैरामीटर्स पर हम गणित की कक्षा, आरंभिक कक्षा जो है हम गणित की चलाएंगे। फिर जैसा कि ये देख पा रहे होंगे आप, ये बुधवार का है और उसके बाद ये गुरुवार का। इसमें भी बिल्कुल आपको ऐसे ही कॉलम्स रखने हैं। ई पाठशाला रजिस्टर में जो आप एंट्री करते हैं, मेरे हिसाब से उसको यहाँ पे मेंशन करने की कोई अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ई पाठशाला का कंटेंट भी यहीं लिखते रहेंगे तो फिर हम कितना रफ वर्क करेंगे जो हमें क्लासरूम में करवाना है
वो हम कहाँ मेंशन करेंगे कि हमें कौन सी गतिविधियाँ करानी है। ई पाठशाला पे कंटेंट आता है, एक लेसन की एक्टिविटी बार बार रिपीट भी होती है, तो उससे हमारा जो शिक्षण है वो थोड़ा सा कम प्रभावी रह पाता है। एक बार के लिए तो हमने वो एक्टिविटी यूज़ कर ली, लेकिन हमारे बच्चे जो हम एक्टिविटी उन्हें करवाते हैं उसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मेरा यही सुझाव है कि हम ई पाठशालाओं को डायरी से मिक्स ना करें। आप कहीं पे तो लिख सकते हैं कि हाँ, हमने ई पाठशाला का कंटेंट साझा किया, बस उसमें समझ में आ जाता है कि हाँ वो साझा हुआ, लेकिन आपने लेसन के साथ अपने क्या एफ़र्ट किए वो भी डालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम जो है प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, अपनी 14 दक्षताओं को हासिल कर पाएंगे। आप जो भी शिक्षण योजना बना रहे हैं, ये शिक्षक डायरी हमारी शिक्षण योजना है जो कि हमारी दक्षताओं पर ही आधारित होनी चाहिए। इसलिए मैंने डायरी का अपना ये प्रारूप रखा है, और आप इसको समृद्ध हस्त पुस्तिका से भी लिंक कर सकते हैं, उसके आधार पर भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरी क्लास फर्स्ट थी इसलिए मैंने आधारशिला के हिसाब से बनाया। उम्मीद है कि आपको क्लियर दिखा होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।